हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है गाइस कि कौन से 3 बड़े सच हैं जो लगातार आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग को हम पूरी तरीके से इसके चार्जेस हरियर को देते हैं और शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें, बोले मेरे जो व्यूअर्स हैं, कौन से 3 बड़े सच उनके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज गाइड मी। कौन से 3 बड़े सच मेरे व्यूअर्स के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से 3 बड़े सच मेरे व्यूअर्स के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। सो गाइस, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए। चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कौन से 3 बड़े सच आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो योर ब्लिस। वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। Impasse, reflect and redirect your energy. Narrow pathway, tread thoughtfully. Soar, rise above the ordinary. Okay. Shield, defend your worth, no need to prove it. Forest, within nature you find your strength. And goddess, wow. उसके अलावा है रेजिस्टेंस, बिगनिंग्स, पेशेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन। वाओ, वॉरियर, वाटर,
यहाँ पर है सोलमेट, मिसयूज ऑफ पावर, justice, strength, Shiva, and Kali, Emperor and Empress, beautiful. The High Priestess, Hermit, King of Pentacles, Eight of Swords, Five of Cups. ओके गाइस, तो कौन से 3 बड़े सच हैं जो लगातार आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हो? मैं बताती हूँ, उस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। और मेरी कोई भी रीडिंग जो है मैं करती हूँ, क्योंकि कौन सा मैसेज मैं आपको कब दे दूँ, तो पूरी रीडिंग सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच में। मतलब सारी जो रीडिंग आती है ना, जब भी सुनो तो पूरी सुना करो, अगर आप तक पहुंच जाए तो। अब मैं बताती हूँ आगे क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। कौन से 3 बड़े सच हैं जो आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड हो जाए हरिहर के नाम से, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सच जो कॉन्टिन्यूसली आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है वो ये कि हाई प्रीस्टेस एंड गॉडेस, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई दैवीय कृपा आप पर काम जरूर कर रही है। ये जो आपको मदद मिल रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप पर कोई दैवीय कृपा काम कर रही है। और समझदार व्यक्ति वो है कि जब उसके ऊपर कोई भी कृपा आए या कोई भी मदद उसको मिले तो उसको ठोकर ना मारे, क्योंकि आप कर्मों के जब जाल में फंसे हुए होते हैं ना, तो वहां से आपको मतलब इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपका मन साफ है, आपके कर्म बहुत मतलब इस जीवन में आपके कर्म बहुत अच्छे हैं और आपकी नीयत है कुछ अच्छा करने की, तो आपको मदद जरूर मिलती है, ठीक है। तो समझदार व्यक्ति वो है जो मदद को ठोकर ना मारे, जो भाग्य बनाने का एक अवसर मिले और उसे ठोकर ना मारे। तो आपके सामने एक जो लगातार सच आने की कोशिश कर रहा है वो ये कि अपने आप को शक्ति अंश जानो। शक्ति अंश जानने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी आपको अगर ये कह रहा है कि तुम एक नॉर्मल, एक साधारण से इंसान हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आप शक्ति अंश हो। मतलब कहने का है कि आप भगवान की संतान हो, आप उनका अंश हो। स्वयं को यही जानो, क्योंकि तुम्हें जानने की जरूरत है ये। तुम अपने आप को एक साधारण इंसान मत जानो, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जब तुम अपने आप को ईश्वर की संतान के रूप में जानते हो तो तुम्हारे अंदर असीमित क्षमताएं प्रकट होती हैं किसी भी कार्य को करने की, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बल तुम्हें मिलता है जिसे हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। और वहीं से तुम अपने भाग्य का निर्माण करना शुरू कर देते हो। तो ये भाग्य बनाने का जो तुम्हें एक अवसर मिला है, इसे ठोकर मत मारो, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो रेजिस्टेंस की है, समझो। यहाँ पर गॉडेस और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये दिखाती है कि सबसे पहला सच जो आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है वो ये कि आप कहीं से कहीं तक कम नहीं है। यहाँ पर कोई टैग नहीं दिया जा रहा है आपको, स्टार सीड और ये और वो कोई टैग नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इस धरा के ऊपर मौजूद हैं है सब परमात्मा का अंश, और आप अगर यहाँ तक आए हो तो कोई ना कोई दैवीय शक्ति आपको मदद करना चाहती है। किसी ना किसी कृपा आपके ऊपर है। ये भी बता देती हूँ किसकी कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पर शिव और शक्ति की एनर्जी आई है, लॉर्ड शिवा एंड एम्प्रेस माँ काली, हनुमान जी एंड जस्टिस राम, ठीक है। तो इन लोगों की कृपा आपके ऊपर है और ये कारण है कि आपको यहाँ तक लेकर आया गया है। तो अपने आप को ईश्वर की संतान के रूप में जानना शुरू करो और कंटिन्यूसली एक ही थॉट दिया करो, क्या कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी तुम महसूस करोगे, बहुत ही ज़्यादा लाइट महसूस करोगे और मतलब एक अजीब सा जोश आएगा तुम्हें किसी भी काम को करने का, ठीक है। तुम निडर अपने आप को महसूस करोगे। ये एक मैसेज है। दूसरा ना, यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आप वर्दी हैं। दुनिया भले ही बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस की कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये, एक सच जो लगातार आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है वो ये
कि आप वर्ती हैं, अपनी वर्थ को चूज करो। जहां पर भी तुम अपनी वर्थ को चूज नहीं करोगे वहीं से धक्के मिलेंगे, ठीक है, वहीं से धक्के मिलेंगे। जहां पर भी तुम अपनी वर्थ को चूज नहीं करोगे वहां से धक्के मिलेंगे, क्योंकि तुम वर्दी हो, ठीक है। एक चीज और है, कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजों को बुरी तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे लिए बनी नहीं है, या फिर शायद वो अभी हमारे लिए नहीं बनी है। हो सकता है फ्यूचर में वो हमें अच्छा रिजल्ट है, लेकिन अभी के लिए नहीं बनी है। तो रेजिस्टेंस कार्ड क्या दिखाते हैं? किसी को तेजी से पकड़ लेना। ये सब मत करो। लगातार आपसे ये बोला जा रहा है कि मत करो। किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु को इतनी बुरी तरीके से पकड़ने की कोशिश मत करो कि आपके रास्ते ब्लॉक हो जाएं। अगर कोई चीज आपकी है तो वो आपको मिलेगी, लेकिन जब उसका सही समय होगा, अगर वो तब आपको मिलेगी, तभी आप उसके साथ और वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। अदरवाइज वो आपके साथ जस्टिस नहीं करेगी। बेवक्त मिली हुई चीज खुशियों से ज्यादा गम को देती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पेशेंस नहीं बनाया जा रहा और जबरदस्ती ये बाहरी तौर पर चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना जो कहते हैं कि दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। आपसे कहा जा रहा है फ्लो में जाओ, फ्लो में, ठीक है। एक एक मैसेज जो आपके लिए निकल के आ रहा है वो ये कि ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हो आप, ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हो डियर, ठीक है। अपने आप को पहचानो, अपनी वर्थ को रियलाइज करो, अपनी वर्थ को रियलाइज करो। फिर से वही मैसेज आ रहा है कि कोई देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है, ठीक है, आप पर देवी कृपा काम कर रही है। अगर उसके बाद भी आप भाग्य बनाने का जो अवसर आपको मिला इसको आप ठोकर मारेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है फिर कोई। ध्यान रखिए, कोई भी चीज चमत्कारी तौर पर नहीं होती है। ये जो धरती है ना जहाँ पर हम पैदा हुए, कर्म भूमि है। यहाँ पर हमें कोई भी चीज मिलती है तो कर्म के अनुसार ही मिलती है। कर्म, यूनिवर्स हमसे उस पर्टिकुलर चीज के लिए कर्म करवाता है। महाभारत का युद्ध भी चाहते तो हर एक मिनट में सब चीजें सेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाए और अर्जुन से युद्ध कराया। तो कर्म बेसिकली वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि कर्म प्रधान है। नियति में तो जो लिखा है वो होगा, लेकिन तुम्हारा कर्म लगा है उसमें, तुम जब कर्म करोगे उसके बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि अगर आपको मौका मिला है तो उस मौके को जाने मत दीजिए। बाकी फिर एक चीज और निकल के आती है कि कई बार कुछ लोग ऐसे विक्टिम एनर्जी में लोग होते हैं कि सामने सब कुछ मिलते हुए भी वो इस चीजों को ठोकर मारते रहते हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं हमने तुम्हारी मदद करने के लिए चीजें भेजी थी, लेकिन तुम नहा ले पाए उसकी मदद, तो क्या कर सकते हैं। आपके लिए ये जो रीडिंग है ना, ये मदद ही है एक तरीके से, जो आपको ये बता रही है कि चलना कैसे है रास्ते के ऊपर और चीजें कैसे अट्रैक्ट करनी हो, कैसे चॉइसेस बनानी है। वर्थ को कभी भी मत कहा करो कि मैं वर्दी नहीं हूं, हमेशा अपनी वर्थ को चूज करो, ठीक है। तीसरा यहाँ पर आपके लिए ये भी निकल के आ रहा है कि आपके साथ जस्टिस 100% होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको इस तरीके से बांधा हुआ है, आपके हाथों पे पट्टी है, आपकी आंखों पे पट्टी है और आपको क्लैरिटी नहीं है, तब भी ऊपर जस्टिस की एनर्जी, राम जी की एनर्जी है जो बात कर रही है कि अभी आपका ये जो हर्मिट फेज है ना, इसमें आपको बांधा गया है, इसकी वजह से आपकी आंखों पर ये पट्टी है। जैसे ही आप इस एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे, हाई प्रीस्टेस, ठीक है, ये आपकी सारी चीजें जो भी हैं, पट्टी वगैरह हैं, ये सबको खोल दिया जाएगा और आप निकल जाएंगे। हालांकि बंधी नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ। वो जो लड़की है ना वो बंधी नहीं है, उसकी आंख पे पट्टी भले ही है लेकिन वो आसपास कहीं बंधी हुई नहीं है, उसको गलतफहमी है कि वो बंधी हुई है। तो ये कार्ड इस चीज की बात करता है कि आप अपनी सोच में कई बार बंधे हुए रहते हो, जैसे मेरा डर, मेरा गिल्ट, मेरा शेम, इनमें आप बंधे हुए होते हो। तो इनसे भी आपको बाहर निकाला जाएगा, वही प्रोसेस में हो आप, ठीक है। एक तो यहाँ पर एनर्जी और भी निकल के आ रही है, वो ये कि वॉरियर की एनर्जी है। आपको ये बताना जरूरी है कि आप योद्धा हैं, कमजोर प्राणी नहीं है। फिर से आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर की संतान के रूप में स्वयं को जानना शुरू करिए, ना कि एक नॉर्मल इंसान के रूप में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कह दिया जा रहा है कि आप भगवान की कैटेगरी में चले जाइए और अब आप देवी हो गए, आप देवता हो गए। ये फालतू की बात है, उस तरफ मत अपना दिमाग लेकर जाना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे, अब तो नहीं आते लेकिन पहले कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे आते थे, मैं एक
डिवाइन फेमिनिन, एक शक्तिशाली फेमिनिन हूँ। अब मैं सिंहासन पर बैठूंगी, अब सारे लोग मेरे सामने आएंगे, अब वो मुझे बहुत मान सम्मान देंगे। ये सारी बातें आपको बता देती हैं कि डियर आप प्रॉपर क्या ही बोलें, आप मतलब इल्यूजन में हो, बहुत ही बड़े इल्यूजन में हो जब आप इस तरह की बातें करते हो। हम बोलते हैं डिवाइन फेमिनिन, हम भी बोलते हैं गॉडेस एनर्जी, हम भी बोलते हैं कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, स्टार ये वर्ड्स हम भी यूज करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इल्यूजन में चले जाओ। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इंसान जाना, इसलिए आप इस आइडेंटिटी से अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, जबकि जो परमात्मा का अंश होता है ना, वो उतना ही शक्तिशाली है। ठीक है, बस वो स्वयं को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ की मैट्रिक्स की नकारात्मकता आ गई है। मैट्रिक्स की नकारात्मकता क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, डर, भय। भय की वजह से उसने स्वयं को पहचानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है ना। तो ये कोई आपको यहाँ पर कोई सिंहासन पे बिठाने की बात नहीं हो रही है। जो स्वयं को जान लेगा वो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेगा। ठीक है, इसके अलावा ना यहाँ पर एक सच जो लगातार आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है वो ये कि आप अपने सोलमेट से अलग हो गए इस लाइफ में। ठीक है, तो डिवाइन इंटरवेंशन से आप दोनों इस लाइफ में दोबारा से मिलोगे, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। आपको दोबारा से इस लाइफ टाइम में मिलाया जाएगा, तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। 5 ऑफ कप्स, ये सच भी लगातार आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है। अब प्रकृति अगर आपको हेल्प कर रही है तो कंट्रोल मत करो। सरेंडर का अर्थ होता है कंट्रोल को रिलीज कर देना। जहाँ संभालने वाले शिव शक्ति स्वयं हो, वहां तुम्हारी बुद्धि, तुम्हें भरोसा है कि तुम कुछ बुद्धि से कर पाओगे अपनी। सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है पेशेंस रखने में, क्योंकि इंसान चाहता तो है पर कुछ करना नहीं चाहता। मतलब फाइनल रिजल्ट तो चाहिए उसको, लेकिन जो बीच का प्रोसेस है वो स्किप कर देना चाहता है। वो प्रोसेस आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी कही, कर्म भूमि है। प्रकृति की तरफ से आपको मदद मिलना शुरू हुई, प्रकृति ने आपको गाइड करना शुरू किया, आप बस उसके दिए हुए डायरेक्शन पे चलते जाइए, जहां जहां वो आपको डायरेक्शन देती जा रही है, क्योंकि आप कर्म से ही कर पाएंगे। चमत्कारी तौर पे करने का यहाँ पर कुछ भी विधान है ही नहीं मैट्रिक्स के अंदर, कि आप चमत्कारी तौर पे चीजें कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर बस सबने बैठ बैठ के चमत्कार किए होते, बिस्तर पे लेटे लेटे सब चमत्कार कर रहे होते। ऐसा नहीं होता है। आपको कार्मिक अकाउंट्स भी क्लियर कराता है यूनिवर्स, तो आपको ही लेसन लर्न कराता है, आप ही के द्वारा सारी इश्यूज सॉल्व करवाता है। देन जाकर आपको वो ब्लेसिंग के लिए रेडी करते हैं कि चलो अब ये इंसान जो है वो ब्लेसिंग को रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये चॉइस है कि आप क्या करोगे। आप इस दी हुई अपॉर्चुनिटी को ठोकर मारोगे कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, और रोगे और यूनिवर्स को कोसोगे, या फिर उसके दिए हुए डायरेक्शन पर आप चलोगे और अपने भाग्य का निर्माण करोगे, अपनी ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोलोगे। डिसाइड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना एक मैसेज और है यहाँ पर, मिसयूज ऑफ पावर। इस लाइफ टाइम में पावर का मिसयूज मत करिएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने पावर का मिसयूज किया है, और जब आप पावर का मिसयूज करते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जीज को एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, आप जब मिसयूज करते हैं किसी भी पावर का तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं वहां पर। आप एक्सेस दे देते हो नेगेटिव एनर्जीज को। ठीक है, फिर वो आपको डिस्टर्ब करने लगती हैं, तो पावर का मिसयूज मत करिएगा। आपका वाटर से रिलेटेड भी पास्ट लाइफ में कोई इशू है, जिसकी वजह से आपकी अनरिजॉल्व इमोशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करने का मैसेज। जब तक आप प्रॉपर हाई प्रीस्टेस नहीं बन जाते, जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आ जाते कि हाँ अब आप तैयार हैं गॉडेस की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, तब तक यहाँ पर आपकी क्लास लगेगी। ठीक है, उसका कारण मैंने आपको बताया पहले भी। शक्तियों का सपोर्ट आपको आता है ना, तो आपको स्ट्रेंथ देती है, वो आपको आपके डर से सामना कराती है, वो आपको आगे बढ़ाती है, आपको शांत करती हैं, आपके अंदर से क्रोध को समाप्त करती हैं। तो ये बड़े सच है जो आपके सामने आने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है एंजॉय द जर्नी। एंजॉय द जर्नी का मतलब है कि देखो टेंशन तो तुम्हें होगी, क्योंकि एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है कई बार तुम हौसला हार भी जाओ। ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा समय ले लेता है, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कई बार तकलीफ हो जाती है, अब चीज़ें सरफेस आती हैं। बट अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचोगे, और ईश्वर आपको खुद पहुंचाएगा। तो बजाय इसकी कि आप बहुत बड़ी चोट खाएं, आप धीरे धीरे जो भी इश्यूज आते हैं ना सरफेस होते हैं जो, उन पर हीलिंग करते जाइए और अपने रास्ते पर आगे बढ़िए।
ठीक है, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है। थोड़ा सा आप अपने आप को ऑब्जर्व करना सीख जाएं कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, ठीक है, ताकि आप दूसरों को दोष देना बंद कर दें। ये सारी चीजें लो वाइब्रेशन में लेकर जाती हैं। इस दुनिया में आपको खुश नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है। जितने कम इशू होंगे उतनी लोगों के साथ अच्छी बनेगी और उतना ही आप जिंदगी के अंदर खुश रहेंगे, और जितने इश्यूज ज्यादा होंगे उतनी ही आपकी तकलीफें बढ़ती जाएंगी। तो एक ये सच है जो आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है कि जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया तेरे सामने आएगा, ठीक है। सुख दुख है क्या, कर्म फल क्या था वो, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप कुछ ना करना जानते हो तो सिर्फ सरेंडर ही कर दो, पूर्ण रूप से सरेंडर कर दो। आपको ना करना आता हो, कुछ भी करना ना आता हो, तो पूर्ण रूप से सरेंडर कर दो। ये भी एक मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, ओके। तो ये है भाई आपके सामने आने वाले सच जो आपको कॉन्टिन्यूसली बताए जा रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा है आपके हित के लिए हो रहा है। अगर आप इसको सही तरीके से हो जाने देंगे तो आप जिंदगी में आगे के समय में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपने इसको सही समय से नहीं होने दिया और आपने पेशेंस नहीं बनाया तो आप लंबा समय इसमें स्टक हो सकते हैं और निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि भाई आप कर्मों के अधीन हैं, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। सरेंडर कर दोगे तो आपके द्वारा कर्म हो जाएगा, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।